हाँ, तो शहज़ादो पीएसएल तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके चर्चे अभी से ही शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा ये चर्चे हो रहे हैं इंडिया में। क्योंकि जब से हमारी वो 2 टीम्स बिक गई हैं ना, भाई साहब तब से तो वो जो 185 करोड़, 175 करोड़ ये तो छप गए हैं। पाकिस्तानियों के दिमाग में इसलिए छप गए हैं कि पाकिस्तानी खुद परेशान हो गए हैं, भाई साहब ये कर्ज़ों में डूबा हुआ देश, इतना पैसा आया कहाँ से? मतलब हम तो इस टेंशन में लगे हुए हैं, लेकिन इंडियन उससे भी बड़ी टेंशन में लगे हुए हैं। वो ये टेंशन है उनको कि भाई साहब ये 185 करोड़, 175 करोड़ ये अगर इंडियन रुपीज़ में निकाले ना, तो वो तकरीबन बनते हैं 55 करोड़, 60 करोड़। ठीक है? तो वो इंडियंस ऐसे को पागल हुए हुए हैं, वो भाई साहब आईपीएल के साथ कंपैरिज़न शुरू कर दिया है कि जी हमारी लखनऊ सुपर जायंट्स कोई एक बिकी थी उनका मेरा ख़्याल है क्योंकि ये बाद में आई थी ना लखनऊ वाली टीम जो है। तो वो बिकी थी मेरा ख़्याल है कोई तकरीबन कोई 700 करोड़ पता नहीं कोई 7000 करोड़ पता नहीं कितनी एवें कोई अमाउंट बता रहे होते हैं। 7000 करोड़ तो वैसे नहीं 700 करोड़ ही होगी। ठीक है? तो वो इंडियंस पागल हुए हुए हैं, वो कहते हैं भाई साहब हमारी जो फ्रैंचाइज़ बिकी है वो 700 करोड़ की बिकी है और तुम्हारी ये 175 करोड़ वो भी अगर इंडियन रुपीज़ में निकालें तो बनती है कोई 55 करोड़, 56 करोड़ इस टाइप की कोई अमाउंट बनती है। तो उन्होंने भाई साहब कंपैरिज़न शुरू कर दिया और बातें करते हैं भाई साहब ये 56 करोड़ रुपए की तो हार्दिक पांड्या एक घड़ी पहन के घूम रहा होता है। अब ये भी एक चवल मार देना कि भाई 60 करोड़ रुपए का अंडरवियर भी पहन के घूम रहा होता है। नहीं, नहीं मार दो, ऐसी कुछ चुस्से 2-4 और भी मारो, हम भी बैठे एंटरटेन हो ज़रा, हमें भी कोई फ़ायदा हो। तो मार्केटिंग तो आप पीएसएल की कर ही रहे हो, मैं कहता हूँ और दबा के करो, ठीक है? लेकिन ये जो चुस्से मारे हो ना ज़रा 2-3 और भी मारो ताकि हम एंटरटेन भी हों अच्छी तरीके से। नहीं मतलब पाकिस्तान में आपने कहीं पे भी ऐसे देखा कि पाकिस्तानियों ने ऐसी कोई चवल मारी हो कि जी ये पकड़ो जी हमारी 185 करोड़ की टीम, आईपीएल से भी महँगी ये वो, क्योंकि भाई साहब हम हैं रियलिस्टिक लोग। हमें पता है कि भाई साहब रियलिटी क्या है और रियलिटी यही है कि इस टाइम पे आईपीएल, पीएसएल से बहुत बड़ी लीग है, पैसों के मामले में। ठीक है? तो हम तो इस चीज़ को कंपेयर कर नहीं रहे। आपने खुद ही कंपैरिज़न शुरू कर दिया इस चीज़ में। तो ख़ैर भाई साहब मुफ़्त की मार्केटिंग हो रही है, हमें किस चीज़ की टेंशन है। ज़रा बात करते हैं मेरे दोस्त हरभजन सिंह पे यार। मैं ऐसे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, सामने भाई साहब की रील आ गई, मैंने कहा चलो यार ज़रा देख लेते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो जनाब साहब की पहले तो यार ज़रा रील देखें। अगर बुराई ढूंढने का शौक हो ना तो आईने का इस्तेमाल करिए। वाह! मतलब क्या रील बनाई है। भाई साहब कहते हैं कि बुराई देखनी हो तो आईना देखें, दूरबीन ना देखें। तो भाई साहब देख लिया आईना? मतलब आईना देख के ही ये रील बनाई थी ना? ठीक है? मतलब जिस तरह की इस लाडले की हरकतें हैं, बातें करता ये बंदा, थकता कोई नहीं है कि जी वैसे तो बड़ा देशभक्त बना फिर रहा होता है कि जी मैं तो अपने देश के लिए ये, मैं अपने देश के लिए वो, मैंने जी हैंडशेक नहीं करना, हाँ जी हमारी टीम अगर सेफ नहीं है पाकिस्तान में तो नहीं जाना चाहिए और पता नहीं क्या-क्या बैठ के देशभक्ति वाले चूरन बेचता रहता है ये बंदा। और यही बंदा पाकिस्तानियों के साथ मिल भी रहा होता है, उनसे बंदा परफ्यूम भी ले रहा होता है, उनसे भाई साहब ये आईफ़ोन भी ले रहा होता है, ठीक है? तब देशभक्ति कहाँ जाती है भाई तुम्हारी? ठीक है? उनके साथ रीलें भी बन रही हैं पाकिस्तानियों के साथ। फिर बाद में देशभक्ति वाला एक और चूरन चल जाएगा बाद में, और नहीं जी मुझे तो आइडिया नहीं था, वो तो मुझे ऐसे लगा वो फ़ैन है, ठीक है? तो मैं तो चलो जी उसके साथ चल पड़ा। फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाएँगी। ठीक है? लोगों को इतना ज़्यादा कवर करने के लिए इन्होंने उल्टी-सीधी बातें चलाई हुई हैं और उनकी माशाल्लाह से पढ़ी-लिखी अवाम इनके पीछे लग भी जाती है, आँखें बंद करके। जैसे ये कहते हैं वैसे ही चल पड़ते हैं। मतलब एक वही बंदा है जो एक टाइम पे पाकिस्तानियों को बुरा कह रहा होता है, अगले टाइम उनको झप्पियाँ डाल रहा होता है, उनसे आईफ़ोन ले रहा होता है, ठीक है? उनसे परफ्यूम गिफ्ट करवा रहा होता है, खुद के लिए भी और अपनी घरवाली के लिए भी। भई अगर तुम्हें वो दे रहे हैं तो आगे पाकिस्तानी हैं, मुँह पे मारो उनके। भई ये पकड़ो हमने रखना ही नहीं है। हम तो इंडियंस हैं। हमने तो भाई आपके साथ हैंडशेक नहीं करना, हम तुम्हारे हाथ का लिया हुआ परफ्यूम कैसे लगाएँगे? रोज़ वही स्मेल कैसे मैं स्मेल करूँगा? ज़रा इस चीज़ को भी फ़ील करो। शहज़ादे की बहरहाल ऐसे मेरे सामने रील आ गई है, ठीक है? तो मैंने कहा चलो ज़रा आपके साथ भी शेयर कर लें। रील बहरहाल बढ़िया बनाई है। बिल्कुल मैं कहता हूँ इसी बंदे पे फिट होती है कि भाई साहब अगर बुराई देखनी है ना तो आईना देखें। और ये मेरे हिसाब से इस बंदे को रोज़ देखना चाहिए, सुबह-शाम देखना चाहिए, शायद ही इस बंदे को थोड़ी-सी कोई अकल आ जाए। ख़ैर ज़रा बात करते हैं भाई साहब बॉबी पे, जो कि बॉबी के फैन्स बड़े खुश चल रहे हैं, बड़े खुश हुए फिर रहे हैं कि भाई साहब हमने जी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है मार्कस स्टोइनिस का। ठीक है जी, हमने फुल टाइम पागल कर दिया उस बंदे को। बात दरअसल यूँ हुई है कि कुछ अगर बिग बैश लीग को फ़ॉलो नहीं कर रहे तो ज़रा मैं उनको बताता चलूँ कि बाबर आज़म को पहले तो भाई साहब खेलते हुए फुल टाइम मैं कहता हूँ छेड़ा-छाड़ी किया मार्कस स्टोइनिस ने। मतलब बाबर आज़म बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है? और स्टोइनिस आता है, कभी क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है, मतलब बॉल उठा के एक्स्ट्रा कवर पे फ़ील्ड कर रहा था बाय द वे। तो करीब जाके बाबर आज़म के बारे में उल्टी-सीधी कुछ बातें-शातें करता रहता है, मतलब छेड़ता रहता है, जो कि थोड़ी बहुत स्लैजिंग आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस करते ही हैं। तो वो उसी तरीके से कर रहा था। ठीक है। अब वो भी हमारा आपको पता है सीधा-साधा शरीफ बंदा, ना उसको दुनियादारी का कोई लेना-देना, ठीक है, कोई अता-पता ही कोई नहीं। ठीक है, तो वो तो शहज़ादा बड़े आराम सुकून से अपना वही बैटिंग में लगा रहता है और फिर उसके बाद स्टोइनिस साहब खुद जब बॉलिंग पे आते हैं, बाबर आज़म साहब की छुट्टी। एक चीज़ मैं अगर आपको बताता चलूँ कि जब बाबर आज़म इन गोरों के पास गया ना, गोरों को पता है कि भाई इस बंदे को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि ये बाबर आज़म की जो साइकी बनी हुई है ना, जो इसका माइंडसेट है, उस हिसाब से वो उसको पढ़ लेते हैं और उसको ख़त्म करने के लिए वो पहले ही अपना चाल चल देते हैं। वो ये है कि जैसे ही बाबर आज़म लैंड होता है ना उनकी कंट्री में, सबसे पहले तो वो ऐसी हाइप क्रिएट करते हैं ना इस बंदे के बारे में,
ये नहीं कि ये सिर्फ बिग बैश लीग में हो रहा है, इससे पहले भी जब टेस्ट सीरीज खेलने जाए, वनडे सीरीज खेलने जाए ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, हमने बड़ी बार देखा वो जी बाबर आजम आ गया, इसको तो आउट करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर और पता नहीं क्या क्या बढ़ा चढ़ा के लगा देते हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हर बंदा मानता है, हमें भी पता है, लेकिन जो इस बाबर आजम का माइंड सेट है ना, उसको पढ़ के उसको बिल्कुल ही ना पागल कर देते हैं। क्योंकि बाबर आजम वो जाके फील्ड में आ रहे थे, आए हाय हाय बॉबी, वो इधर इधर भी मेरे इतने फैंस हैं, वो मतलब फुल चौड़ा हो जाता है बाबर आजम साहब। फिर उसमें इतना कॉन्फिडेंस तो जनाब में है नहीं कि कोई जब ऑन फील्ड आगे वो बंदा ज़रा स्लैजिंग कर रहा हो या इस तरह की कुछ छेड़ा-छाड़ी कर रहा हो, तो आगे से उसको जवाब दे और खुद भी कॉन्फिडेंट हो जाए। चाहे वो बल्ले से जवाब दे या मुँह से जवाब दे। ये शहज़ादा ऐसे आके चुप करके खड़ा रहता है फिर। कॉन्फिडेंस ही कोई नहीं ना। अब क्या पता उस बंदे की गेम में कॉन्फिडेंस नहीं है या उस बंदे के खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। उसी की वजह से ये बंदा फिर पीछे हो जाता है। जब मार्कस स्टोइनिस ने इसके साथ छेड़ा-छाड़ी की, फिर जनाब साहब पागल हो गए, ओह यार! ये मेरे साथ क्या कर रहा है? अब मैं क्या करूँ? बिल्कुल ही मतलब परेशान हो जाता है और उसके बाद फिर जो इसकी खुद की गेम होती है वो भी नहीं होती। यही भाई साहब गोरे हर बार ये हथकंडे अपनाते हैं और हमारे पाकिस्तानी फैंस बड़े खुश हो जाते हैं, ओ जी ऑस्ट्रेलिया में बाबर की इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग, खुद बाबर साहब भी चौड़े हो जाते हैं। हालत तो यही है ना। वो एक दफ़ा श्रीलंका में गए, श्रीलंका में ठीक-ठाक तगड़ी फैन फॉलोइंग मिली बाबर आज़म साहब को। वो तो पाकिस्तान में आ गए अपने, मैं कहता हूँ किस्से सुनाने लग गए। 2-4 मैं तो कहता हूँ किताबें लिख दी होंगी ना। तो जी मैं तो श्रीलंका तो मुझे ऐसा लगा मेरा अपना घर है दूसरा। इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं हमारे जनाब साहब फिर। यार उनकी साइकियों को समझा करो, वो ऐसे ही करते हैं, पहले इतना बिल्डअप दे देते हैं तुम्हें, फिर ग्राउंड में जाके करते हैं तुम्हारी कुत्ते वाली, फिर तुम्हें ऐसे लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एकदम ही बंदा प्रेशराइज़ हो रहता है, फिर तुमसे प्रेशर हैंडल भी कोई नहीं होता। गेम की प्रेशर तो एक साइड पे, तुमसे ये छोटी-मोटी कोई बात अगर तुम्हें आगे कर दे, तुम्हारी खत्म हो जाती है। तो बाबर आज़म के फैंस भाई साहब स्टोइनिस के कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में जाके वो उसको गालियाँ पता नहीं क्या-क्या बैठ के किंग बाबर और पता नहीं बला-बला। बाबर आज़म के फैन इसी में खुश हो गए। ये नहीं देखना कि अपने किंग के क्या हालात हैं, कि भाई साहब उसी बंदे से तू आउट हो गया। एक बंदा तुझे स्लेज कर रहा है, ठीक-ठाक बातें सुना रहा है, फिर तू उसी से आउट भी हो रहा है, ठीक है? तो उसके बाद भी उसके फैंस जाके उसी को ही बैक कर रहे हो, ज़रा जाके बाबर आज़म के डीएम्स में जाके इस तरह की बातें करना है ना, कि शहज़ादे तुझे एक बंदा छेड़ा था, तुझे एक बंदा ठीक-ठाक बातें सुना रहा था और तू उसी से ही आउट हो गया। ठीक है, ज़रा उसको भी जाके इस तरह की बातें करो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आज़म को बड़ा प्लेयर नहीं है या मैं उसको कोई गलत-वलत बात करना चाह रहा हूँ। बात दरअसल ये हो रही है कि ये गेम में ये चीज़ें होती हैं, चलती हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को, कि कोई भी बंदा आपको आगे स्लेज कर सकता है। लेकिन आप भी बड़े प्लेयर तब बनो कि आगे से आप या उसको बल्ले से जवाब दो या मुँह से जवाब दे दो। ये जनाब साहब तो कुछ ही किसी चीज़ में भी नहीं पूरे उतरते। ना मुँह से इनसे बोला जाता है, ना बल्ले से कुछ किया जाता है। अब जो मेरे शहज़ादे बॉबी के फैन्स हैं, वो इसी कमेंट सेक्शन में आके ही हमारी हालत ख़राब करना शुरू कर देंगे। ये नहीं समझेंगे बात को कि बात वो बंदा कर क्या रहा है, सही भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है। नहीं जी, आँखों पे तो पट्टी डली हुई है। वो जी बॉबी के खिलाफ बात कर दी है बस। अब तो इस बंदे पे चढ़ दौड़ो और जो मर्ज़ी इसकी हालत करनी है कर दो। ये हैं जी हमारी शहज़ादी अवाम। हालाँकि ये सारी हरकतें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपने प्लेयर्स से, कि हमारे प्लेयर्स भी इस तरह जाके ना ग्राउंड में और प्लेयर के साथ जाके पंगे-शंगे लें ज़रा, मतलब उनको ज़रा प्रेशराइज़ करें। लेकिन हमारे प्लेयर्स तो फैन बॉय बने फिर रहे होते हैं। वो हमारे हारिस रऊफ साहब हैं, वो जी वर्ल्ड कप में कोहली से छक्के खा के बड़े खुश हुए फिर रहे थे। शहज़ादा वो मेरा यूँ है। वो भाई साहब ये बातें करते फिर रहे थे कि जी ये जो 2 छक्के मुझे मारे ये कोहली नहीं मारे, ये सिर्फ़ कोहली ही मार सकता था। इसके अलावा कोई नहीं मार सकता था। और कोहली ने ही मारे, इस चीज़ की मुझे मतलब सैटिस्फैक्शन है कि हाँ यार चलो ठीक है, कोहली ने मारे हैं, बड़ा प्लेयर है। अबे भाई तू भी पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से सबसे तगड़ा बॉलर गया हुआ है, ठीक है? 150 पे बॉलें तू करने वाला बंदा है और तू शहज़ादा खुश हुआ फिर रहा है कि भाई साहब तुझे कोहली ने 2 छक्के मार दिए। ये तो हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट है। जब तक ये माइंडसेट ठीक नहीं होंगे फिर तो भाई ऐसी ही ज़लालत होनी है। अब ये छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन्स ही होते हैं ना। अब स्टोइनिस और बाबर का कॉम्पिटिशन पड़ा थोड़ा-सा, बाबर साहब फेल होके बाहर आ गए। वैसे ही पूरे बिग बैश लीग में भाई साहब की फुल टाइम ज़लालत चल रही है। बीच में 1-2 इस तरह के अगर कोई कॉम्पिटिशन पड़ जाते हैं, जनाब साहब सबसे पहले फेल हुए हुए होते हैं। तो ये माइंडसेट का फ़र्क है भाई साहब, ये चीज़ फैन्स को भी समझनी चाहिए। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे जाके 4 गालियाँ दे दो और इसी चीज़ में आप खुश हो जाओगे, ये लो जी बाबर आज़म की फ़ैन फॉलोइंग चेक करो, जाके सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया। तो ये थी भाई साहब सूरत-ए-हाल। आप सबको क्या लगता है? अपनी-अपनी राय लाज़मी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।